अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की हमारी वीडियो यूके स्किल वर्कर वीज़ा से ही रिलेटेड है। यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू आज हम डिस्कस करेंगे फॉर रेस्टोरेंट मैनेजर। अगर रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए आपने अप्लाई किया है तो इस वीडियो में उसी के इंटरव्यू से रिलेटेड हम सारी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर इंटरव्यू। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। ईच कोर्स की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ उन कोर्सेज को चेक करना ना भूलिएगा। चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो सबसे पहले दे स्टार्ट द इंटरव्यू विद आस्किंग योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेशनैलिटी, और इसके बाद जो है आपसे बाकी के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है दैट हु सबमिटेड योर एप्लीकेशन। तो जिस किसी ने भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट की है, अगर आपने खुद की है तो वो भी बता सकते हैं, और अगर किसी और ने की है तो उसका भी जो है वो आपसे पूछेंगे कि किसने आपकी हेल्प की है और आपका उसके साथ क्या रिश्ता है। तो वो सारी जो डिटेल्स हैं आप उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी किसने पे की है? अगर आपने खुद पे की है तो फिर आप बता सकते हैं कि आपने खुद की है, किसी और ने आपकी हेल्प की है तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है दैट हाउ मच वाज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी कितनी थी? तो वो भी एग्जैक्ट अमाउंट जो भी आपने सबमिट करवाई है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है और आपकी जो एक्सपीरियंस है वो इस जॉब से रेलेवेंट है, और अगर रेलेवेंट है तो किस तरह से रेलेवेंट है? क्या आपने स्टडी किया है? कहाँ-कहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है? तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? स्टार्ट से लेकर अभी तक जो भी आपने स्टडी किया है वो आप यहाँ पर सारा बता सकते हैं कि आपने जो है अंडर मैट्रिक में जो आपके सब्जेक्ट्स थे वो बताएं, मैट्रिक आपने किस सब्जेक्ट में किया वो बताएं, एंड उसके बाद की जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रही है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे किया जाता है व्हाट इज़ योर जॉब डिस्क्रिप्शन। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? मतलब आपने अपना रोल बताना है, जॉब में आपका क्या रोल है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बेहतर है कि आप वही वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएं जो कि आपके स्पॉन्सर ने ऐड की होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिफ्यूज़ल आ जाता है इस बात पे कि आपने जो हमें जॉब की डिस्क्रिप्शन बताई है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन में है ही नहीं। तो बेहतर है कि आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा देखें, जो वहाँ पे रोल्स हैं आपके वो आप यहाँ पर सारे एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी कलीग्स और स्टाफ विल बी वर्किंग एट रेस्टोरेंट विद यू। आपके साथ कितने कलीग्स या जो स्टाफ है वो वर्क कर रहा है इन द रेस्टोरेंट, क्योंकि आपने उस चीज़ को मैनेज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग जो हैं उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, कितना स्टाफ है, कितने कलीग्स हैं। तो वो यहाँ पर आपने सारा बताना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ हायरिंग प्रोसेस एंड हाउ विल यू सपोर्ट द प्रोसेस। क्योंकि आप जो है वो मैनेजर हैं, अगर आपकी जॉब ड्यूटी में हायरिंग का प्रोसेस भी आता है तो वो वहाँ पे यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि हायरिंग का प्रोसेस क्या है, आप किस किस चीज़ को देखकर जो है किसी को हायर करेंगे, किसी एम्प्लॉय को हायर करेंगे, और इस प्रोसेस में आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे, आप किस तरह से जो है लोगों को हायर करेंगे, किस तरह से आप उनको चेक करेंगे कि वो इस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं। तो वो आपको यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है हाउ विल यू मैनेज द बजट। आप बजट को किस तरह से मैनेज करेंगे। अब बजट को आपके पास मंथली कितना बजट होगा और कहाँ कहाँ पे आपने उसको यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ जो है आप यूज़ करेंगे, क्या क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर सारा आप जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन द यूके। आप यूके में क्यों काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने यूके की जॉब मार्केट जो है वो काफ़ी वास्ट है, वो आप बता सकते हैं। और अगर आपकी जो है ये ड्रीम जॉब है तो वो भी आप बता सकते हैं। जो भी रीज़न है आपके यूके में काम करने का वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है डू यू नो अबाउट द यूके हेल्थ एंड सेफ्टी रूल।
यूके का हेल्थ और सेफ्टी रूल क्या है। अगर आप यूके जा रहे हैं तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों पर स्टडी करें। यूके का हेल्थ एंड सेफ्टी रूल क्या है, अगर आपने रेस्टोरेंट में काम करना है तो कौन से रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं आपको फॉलो करने होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहीं पर आपने यूके का हेल्थ और सेफ्टी रूल जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके साथ-साथ आपसे एक और भी क्वेश्चन किया जाता है। आफ्टर दिस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग आपसे किया जाता है, दैट हाउ आर यू गोइंग टू मीट विद द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द रेस्टोरेंट। आपके जो हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको आप किस तरह से मीट करेंगे, उसको किस तरह से आप अपने रेस्टोरेंट में अप्लाई करेंगे। एज़ अ मैनेजर आपकी ये ड्यूटी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो रूल्स हैं वो सारे वहाँ पर अप्लाई हों। तो आप किस तरह से इसका फ़ॉलो अप रखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है आप कवर करें, हेल्थ और सेफ्टी के सब रूल्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई हों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट हाउ विल दिस जॉब बेनिफिट यू इन योर फ्यूचर। इस जॉब से आपके जो मुस्तकबिल में क्या जो है वो बेनिफिट आएँगे। तो यहाँ पर आपने बताना है कि इस वर्क के बाद आपको फ्यूचर में कौन-कौन से बेनिफिट्स आएँगे, क्या आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तो जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं आप यहाँ पर सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट विल यू डू ऑन डे टू डे बेसिस एंड व्हाट आर योर डेली टास्क। आपके डेली टास्क क्या होंगे और डे टू डे बेसिस पर आपने क्या करना है। तो वो सारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो डे टू डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं वो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपने सुबह जब आप रेस्टोरेंट में पहुँचेंगे तो क्या करेंगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा, थर्ड टास्क क्या होगा। तो पूरे दिन का जो एक स्केड्यूल है वो आपने यहाँ पर अपना एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है डू यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। यहाँ पर आपने अपनी स्किल्स बतानी है कि आपके पास क्या-क्या स्किल्स हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं। अब रेस्टोरेंट मैनेजर के पास क्या-क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि उसको वो जॉब मिल जानी चाहिए, तो वो यहाँ पर आपने सारी एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिज़नेस। अब यहाँ पर आपने अपने स्पॉन्सर का नाम बताना है, एड्रेस बताना है और किस चीज़ का रेस्टोरेंट है। मतलब मेन जो उनकी कैटेगरी है वो क्या है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, इटालियन है। तो जिस चीज़ पर वो मेनली काम कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है वेयर आर यू गोइंग टू लिव इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे। तो वो आपने एड्रेस बताना है कि जहाँ पर भी आपकी अकोमोडेशन है। अगर आपने फ़ाइंड की है तो बता सकते हैं, नहीं की तो यू कैन टेल देम कि आफ्टर दिस इंटरव्यू, आफ्टर द रिज़ल्ट ऑफ दिस इंटरव्यू आप अकोमोडेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ़ योर वर्क प्लेस। आपका जो रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपने काम करना है उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। तो जो अगर आपने एरिया फाइंड किया हुआ है कि यहाँ पर आप अकोमोडेशन लेंगे, आपको नियर बाय है, पास पड़ता है, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने एक एरिया फाइंड किया है और वहाँ उस एरिया से लेकर रेस्टोरेंट का 1 माइल का डिस्टेंस है, 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे किया जाता है दैट हाउ कैन यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आप अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक किस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो वो आपने बताना है कि अगर आप वॉक करके जाएंगे, बाय बस जाएंगे, तो जिस तरह भी आपने इसको मैनेज करना है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आपके कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड जो है वो यूके में है तो वो आपसे पूछते हैं, अगर कोई है तो वो फिर उनका एड्रेस, नेम वगैरह भी जो है वो आपसे लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर आपने ट्रैवल किया है यू कैन टेल देम, नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर इस जॉब को जो है एडवर्टाइजमेंट देखी थी इस जॉब की। तो वो जो है आप बता सकते हैं कि आपने कब, कहाँ पर इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट देखी थी और किस प्लेटफॉर्म पर देखी थी और कहाँ पर आपने अप्लाई किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है हैव यू अप्लाई टू एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने किसी और जॉब के लिए भी यूके में अप्लाई किया था। तो अगर आपने किया था यू कैन टेल देम और अगर नहीं किया था यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ दे कंडक्टेड योर इंटरव्यू। आपके जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने आपका इंटरव्यू कैसे लिया था, किस ऐप के थ्रू लिया था, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू स्काइप
या फिर ज़ूम ऐप पर लिया था, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से आपका इंटरव्यू लिया गया। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, क्या आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है? तो अगर आपको समझ आ गई है यू कैन से येस, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आई है किसी क्वेश्चन की, आपको समझ नहीं आई, तो वो आपसे दोबारा आप उनसे जो है वो दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ पर वो आपको क्वेश्चन रिफ्रेश कर देंगे। वैसे तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप उसी टाइम उसको रिफ्रेश करने का कहें, लेकिन लास्ट पर आपसे एक दफ़ा फिर पूछा जाता है, तो अगर पहले आपने नहीं बोला तो इस पॉइंट पर आप उनको बता सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव यू आर यू स्टिल फीलिंग फिट एंड वेल इनफ? तो आप बता सकते हैं यस, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल देम। तो ये थे वो सारे क्वेश्चंस जो कि एक रेस्टोरेंट मैनेजर से पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अभी भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। क्योंकि स्किल वर्कर वीज़ा से रिलेटेड और भी काफ़ी वीडियोस और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो आने वाले डेज़ में हम पोस्ट करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। आई होप you like this video, and if you really did, then please subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. Comment below, like this video and share it with your friends. अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।